हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम इस क्लास में एचएसआई की यानी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, जो सीईटी बेस पे है, हरियाणा एचएसएससी सीईटी मेंस में जो 50 वैकेंसी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की आई हुई है, तो उसका सिलेबस कवर करेंगे। और सिलेबस जो अपना होगा भाई, वो बिल्कुल जो एचएसएससी ने मेंशन करा है उसके हिसाब से ही सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन यानी भोजन और पोषण, तो वही लगभग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट सिलेबस पूरा करवाएं। बिल्कुल थ्योरी से लेके एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस तक भी करवाएंगे भाई, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। तो भाई सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन यानी भोजन और पोषण की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाई, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि हम सभी जानते हैं कि भोजन जीवन की क्या है भाई, मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि भाई भोजन के बिना जीवन क्या है, संभव नहीं है, यानी जीवन की क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। बिना भोजन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। कोई भी भोजन नहीं करेगा तो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। 2-4 दिन रह सकेगा, बाकी कुछ नहीं कह सकते। हमारे शरीर की वृद्धि विकास यानी वृद्धि विकास तथा विभिन्न अंगों का रख रखाव हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों पर निर्भर करता है। यानी वृद्धि विकास भाई और विभिन्न अंगों का, जैसे अपने अंग है उनका रख रखाव, तो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब भाई, आप कोई उल्टा सुल्टी चीज़ खाएंगे तो अपने जो अंग है यानी फेफड़े हो गए, जो भी अपना लीवर वगैरह है, तो उल्टा सुल्टा खाने से भाई इन पर इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी अपना अंगों का रख रखाव है, अपने शरीर की जो वृद्धि विकास है, बढ़िया खाएंगे तो बढ़िया वृद्धि होगी, घटिया खाएंगे तो भाई वही बीमारियां बैठेगी शरीर के अंदर। तो किस पे निर्भर करता है, अपने भोज्य पदार्थों पर, ठीक है भाई। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या है कि भी भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाएं करने के लिए आवश्यक है। भोजन क्या क्या करता है भाई, किस किस क्रियाओं के लिए आवश्यक है, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है कि भोजन द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन द्वारा शरीर को क्या होती है भाई, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। ऊर्जा का मतलब भाई एनर्जी, क्योंकि आप भोजन नहीं करेंगे तो भाई आप कोई काम नहीं कर सकते, और काम क्या होता है, बिना ऊर्जा के नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्या करते हैं कि भोजन अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा प्राणी क्या होता है भी कार्य करने के योग्य बनता है। ये योग गलती से लिखा गया, इसकी जगह योग्य कर लेना, क्या कर लोगे, योग्य, इसकी जगह योग्य, ठीक है। इसकी जगह योग्य लिख लेना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोजन के द्वारा शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण होता है भाई। नई कोशिकाएं यानी जो अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ना भाई, उनका निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, भोजन शरीर को विभिन्न रोगों से यानी अपनी क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, बढ़िया करता है। वो बढ़िया चीज़ खाएंगे तो ही भाई रोगों से लड़ पाएंगे भाई। घटिया मतलब कहने का मतलब फास्ट फूड वगैरह खाएंगे तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं बचती। तो बढ़िया भोजन ही क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया है, क्योंकि भोजन जीवन की क्या है भाई, मूलभूत आवश्यकता है। अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि भोजन क्या है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी द्वारा भोजन किया जाता है, किंतु यहाँ कई प्रश्न है। जैसे हमारा भोजन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, भोजन में संबंधित तत्व कौन कौन से होने चाहिए, कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, भी बहुत ज़रूरी बात है कि कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, ठीक है भाई। तो चलो भी देखते हैं। तो एक लेवोजियर नाम के वैज्ञानिक, जिन्हें पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसलिए वही अपने बिल्कुल याद रखने की, पोषण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, लेवोजियर को। इसको लेवोजियर को के अनुसार मानव को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो मानव को पोषण प्रदान करे, तथा भोजन विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा इत्यादि से मिलकर क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। तो भाई जो ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है,
विटामिन है, वसा है, तो इनके ऊपर भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में कि भी क्या क्या रोल होता है इनका अपनी बॉडी में। और मतलब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, विटामिन क्या है, किस चीज़ से मिलती है, इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया भाई कि इस प्रकार पोषण वह विज्ञान है, क्या भाई, पोषण वह विज्ञान है जो बताता है कि भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व जोड़े जाएं या सम्मिलित किए जाएं जो शरीर की वृद्धि, विकास, प्रजनन व स्वास्थ्य में सहायता प्रदान करें। कहने का मतलब है भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व खाने चाहिए अपने को या फिर सम्मिलित करने चाहिए कि शरीर की वृद्धि, विकास बढ़िया तरीके से हो, प्रजनन बढ़िया तरीके से हो, स्वास्थ्य में सहायता यानी अपने को बीमारियों से बचाए, यानी अपना स्वास्थ्य यानी क्या रखे, सही रखे। समझ गए बात, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। पोषण विज्ञान क्या करता है, हमें वो सारी बातें बताते हैं। यानी पोषण विज्ञान में सब कुछ मेंशन है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और क्या नहीं, सारे पौष्टिक तत्वों के बारे में बताते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आगे कि व्यापार आगे फूड साइंस यानी भोजन विज्ञान के ऊपर। भोजन विज्ञान के अनुसार भोजन का पोषण केवल इस बात पर निर्भर करता है, भोजन का पोषण केवल इस बात पर निर्भर करता है, नहीं करता कि भोजन में क्या क्या सम्मिलित किया गया। यानी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भोजन में क्या क्या सम्मिलित किया गया, क्योंकि भाई सम्मिलित करने को भी कुछ भी सम्मिलित कर लो, बात समझ रहे हो, कोई अच्छी बुरी चीज़ मतलब कहने का मतलब जो अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं है उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं, फास्ट फूड को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसलिए भोजन विज्ञान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भोजन में क्या क्या सम्मिलित किया, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि भोजन को पकाने की विधि क्या है, यानी उसको किस विधि से पकाया गया भाई। ठीक है, आगे क्या क्या विधि होती है आप डिटेल में पढ़ेंगे। गलत व अस्वच्छ तरीके से पकाया भोजन हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। कहने का मतलब याद, अगर एक एग्जाम्पल की बात करो, मान लो अपने घरों में कुकर सबके घर में होते हैं भाई, उसमें आप भोजन पकाते हैं तो अपने शरीर के लिए क्या होता है भाई, हानिकारक होता है। और उसी भोजन को अगर हम खुले बर्तन में पकाएं, अगर कुकर की हो जाए खुले बर्तन में हो जाए तो उसमें गैस कम बढ़ेगी और हमारे शरीर के लिए क्या होगा, वो हानिकारक कम होगा। इसलिए क्या होता है कि भाई पकाने का तरीका भी सही होना चाहिए, तभी हमारे शरीर को वो क्या आएगा, फ़ायदा पहुँचाएगा, वरना क्या पहुँचाएगा, हानि पहुँचाएगा। तो ये सारी बातें कौन बताता है, भोजन विज्ञान यानी फूड साइंस। समझ गए भाई। तो इसमें हमने क्या क्या देखा अभी, भोजन विज्ञान के अनुसार भोजन पोषण केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भोजन में क्या क्या सम्मिलित किया गया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन को पकाने की विधि क्या है, कि पकाने की विधि क्या होनी चाहिए भाई, सही होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद भाई भोजन विज्ञान में भोजन को पैक करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना है, ये बातें बताई गई है। तो पढ़ते हैं भाई डिटेल में। सबसे पहले क्या है कि भोजन को स्वच्छ डिब्बे में पैक करना चाहिए, भोजन को क्या करना चाहिए, स्वच्छ डिब्बे में पैक करना चाहिए। भोजन को हल्का ठंडा करके रखना चाहिए, मतलब गरम गरम डिब्बे में पैक नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है। भोजन पैक करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी अखबार, कागज़ या सिल्वर फॉइल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो तो ये आपने देखा होगा काफ़ी बार कि भी लोग क्या करते हैं, अखबार में या फिर जो अपने कॉपी के पेज होते हैं उनमें, या फिर एक सिल्वर पेपर आता है, सिल्वर फॉइल, उसमें खाना पैक कर देते हैं। तो भोजन विज्ञान में इन बातों को साफ मना करा है कि भाई अखबार का कागज़ या सिल्वर फॉइल में कभी भी खाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किस में करना चाहिए, सिर्फ टिश्यू पेपर। ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि भोजन पैक करने के लिए प्लास्टिक, सिल्वर व लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब प्लास्टिक का बर्तन नहीं होना चाहिए, सिल्वर का नहीं होना चाहिए और लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये बातें हैं कि किसको ध्यान रखनी है अपने को, भोजन पैक करते समय इन बातों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आगे आगे हैं भैया अपना स्लाइड पे भोजन, इसका पोषण का परिचय, पोषण का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले पोषण भोजन से प्राप्त वह ऊर्जा है जो शरीर की वृद्धि करती है, विकास करती है, मरम्मत, ऊतकों का निर्माण व विभिन्न जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है।
ऊतकों का निर्माण करती है, वृद्धि करती है, विकास करती है और मरम्मत। मरम्मत का मतलब कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसकी मरम्मत जल्दी जल्दी करती है कि कौन होना चाहिए, इसमें पोषण होना चाहिए, यानी पौष्टिक तत्व ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो पोषण की आवश्यकता किस किस चीज़ के लिए पड़ती है? सबसे पहले क्या पड़ती है? वृद्धि या विकास। उसके लिए क्या करते हैं? ऊर्जा लेने के लिए पोषण की आवश्यकता है, रोगों से बचाव के लिए। और चौथे नंबर क्या है? मरम्मत। मरम्मत मैंने भी बताया, जैसे कोई अपने शरीर में टूट फूट हो जाए तो उसका जल्दी रिकवर करने के लिए, हड्डी वगैरह टूट जाए मान लो या फिर कुछ और हो जाए, जल्दी जल्दी इसको रिकवर करने के लिए इसको बोलते हैं मरम्मत। तो भी आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा कम रखते हैं, पहली क्लास है, कल से प्रॉपर क्लासेज आएंगी और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपका कोशिश करेंगे 1 या 1.5 महीने में इसका पूरा सिलेबस क्या करते हैं? कवर करते हैं भाई। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगे तो कमेंट करना। थैंक यू।